शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 6ठे वर्ग पर ये मेरा 5वां वीडियो है। कल हम चिंतन दूसरे गाथा का कर रहे थे। समीक पंडियाए तम्मा पासा जाई पहे बहु अप्पाना सत्य मेसेजा मेती भुये सुकप्पये। दूसरे गाथा के अंदर पंडित शब्द आया है। हमारा ये 6ठा अध्ययन शुल्क निघ्रंथ मुनि के बारे में चल रहा है और यहाँ पर दूसरे गाथा के अंदर पंडित शब्द आया है। ये पंडित शब्द क्यों आया है? गुरु भगवंत यहाँ समझाते हैं, जैसे पंडित शास्त्र की बात को ध्यान में लेता है, छोटी छोटी बात के बारे में चिंतन करता है, या कोई पंडित एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक भी उसका चिंतन मनन करता है, वो दोनों की तुलना करेगा। शास्त्र की तुलना करेगा, गुरुवाणी की तुलना करेगा और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के बारे में भी वो चिंतन मनन करेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु में और पंडित में क्या अंतर है, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर पंडित शब्द आया है। और वो दर्शाने के लिए एक शब्द आया है अपाना। अपाना यानी गुरु भगवान पंडित जो चिंतन करेगा वो शास्त्र के आधार पर करेगा, गुरु के वाणी के आधार पर करेगा। लेकिन यहाँ पर निग्रंथ जो मुनि है उनके लिए ये अपानम शब्द इसलिए दिया है कि तुम शास्त्र की बात सुनो, शास्त्र की बात मानो, गुरु भगवंतों की बात सुनो मानो, लेकिन अपानम यानी स्वयं चिंतन करे। इतना होने के पश्चात स्वयं आत्मा से जाने, आत्मा से पूछे, तब तुम्हारी सही बात ध्यान में आएगी। अपानम सत्य मैसेजा, स्वयं आत्मा की खोज करें। इससे क्या होगा, हो जाएगा, आपका ज्ञान खुलता रहेगा। तुम जब तक स्वयं के बारे में चिंतन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा नया ज्ञान नहीं खुलेगा। अगर समझो हम खाली शास्त्र की बात को पकड़कर बैठेंगे तो फिर हम पंडित हो जाएंगे, उसमें रस्व दीर्घ काना मात्रा इसमें वो उलझ जाएगा। लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं तुम स्वयं चिंतन करने से क्या होगा, तुम्हारे ध्यान में ये आएगा कि ये बात यहाँ पर गुरु भगवंत ने क्यों रखी है। क्या मुझे दूर दूर से कोई इसका संबंध दिखता नहीं है, लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर रखी है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ तथ्य है। ये बात तुम्हारे ध्यान में, मन में जब आएंगी तब तुम्हारा अंतर ज्ञान खुलने की शुरुआत हो जाएगी। तब तक तुम्हारा ज्ञान नहीं खुलेगा। तुम्हें तुम्हारे को स्वयं को तुम्हारा प्रश्न उपस्थित करना पड़ेगा। स्वयं के प्रश्न से ही तुम्हें स्वयं को उत्तर ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए उस समय तुम्हारा जो सत्य है वो सही दृष्टि से प्योर सत्य उभर कर सामने आएगा। यहाँ पर दिया है सत्य की खोज करे, न किसी के दूसरे के दबाव में, न दबाव में, न भय से और न लोक रंजन से। देखो 3 कारण दिखाए उन्होंने सत्य की खोज के लिए। किसी के दबाव में नहीं,
किसी के दबाव में, यानी मेरे को अगर समझो मैंने इस पर गलत बोल दिया तो मेरे पर प्रेशर आ जाएगा, 10 लोग कुछ बोलेंगे, इसलिए वो दबाव नहीं होना। क्यों? सत्य ढूंढने के लिए। दूसरा भय से, कि मुझे भय लगेगा। देखो, गुरु भगवंतों ने हमारा भय पहले इसमें ही नष्ट किया है। वो किसी से भी नहीं डरते हैं, इसीलिए प्रभु ने हमें पहले ही लाइन में सूचित किया है। वो कहाँ रुकते थे? यक्ष के यक्षातन में। इससे भयंकर किसी का भय है क्या? इसीलिए जिसे आगे बढ़ने का है वो भय रहित हो। और दूसरी महत्व की बात, लोक रंजन के लिए। लोक रंजन की ये इसलिए कहा है कि अगर लोगों को खुश करने का है, सामने वाले जो श्रोता हैं उनको खुश रखना है, अगर मेरे की प्रति उनके अच्छे भाव जगाना है, इसीलिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, वो सत्य को दबा देता हूँ, लेकिन ये उचित नहीं है। लोक रंजन, लोग क्या कहेंगे? कभी कभी हम ये देखते हैं कि मैं सत्य बोलूं तो उसे गुस्सा आएगा, उसका क्रोध जागृत होगा, लेकिन गुरु भगवंत ने कहा वो सत्य कहते समय भी थोड़ा विवेक रखे, सत्य से दूर नहीं हटने का, लेकिन वो सत्य प्रकट करने के लिए भी विवेक की जागृति होना। इसीलिए पहले लाइन में ही विवेक शब्द आया है। हर चीज, फिर चाहे संसारिक रहो, चाहे आध्यात्मिक की रहो, परमार्थ की रहो, अगर तुम्हें आगे बढ़ने का है तो विवेक जरूरी है। इसीलिए अब आगे उन्होंने क्या कहा है? सत्य 3 प्रकार का बताया है उन्होंने। हम सत्य सत्य ही समझते हैं, लेकिन सत्य के उन्होंने 3 प्रकार बताए। सत्य यानी जीव, यानी हम देखो वनस्पति के जीव को क्या बोलते हैं? हम भूत बोलते हैं, भूत दया। पशु पक्षी भूत दया बोलते हैं। वैसा सत्य भी एक इंद्रिय जो जीव है उनके आत्मा के लिए, और पंचेंद्रिय वगैरह उनके लिए प्राण शब्द का उपयोग आया है। इसीलिए ये सत्य का यानी जीव का, यानी जीव के प्रति भी ये सत्य का उपयोग आता है। दूसरी सत्य की बात कौन सी की है उन्होंने? सत्य का अर्थ संयम। संयम यानी हम संयम देखते हैं और हम संयम में रहते भी हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात हमारे से हो जाती है, लेकिन हम उसको छुपा देते हैं, ढक देते हैं। लेकिन हमारी आत्मा जानती है मैंने उसे ढका है। फिर ढके वाला अगर तुम्हारा सत्य भी होगा तो भी वो प्रभु के नज़र में क्या हो गया? वो असत्य ही होगा। और ये ऐसे समय पर जो तुम बात कहेंगे उस समय सभी लोग कहेंगे ये सत्य बात है, लेकिन तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी? प्रभु के दृष्टि में आप सत्य हो क्या? और तीसरा अर्थ उन्होंने ये बताया है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी क्या? सही ज्ञान। सही ज्ञान जैसा अग्नि का स्वभाव है, दागता है। तुमने अग्नि को देखा नहीं और तुम चल रहे हैं, लेकिन कोई गर्म महसूस हो गया तो तुम उस समय जान जाते हैं कि यहाँ पर कोई तो भी चीज़ जलाई गई है। वहाँ दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन उष्णता के कारण, क्योंकि अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वैसा ही हमारा नेचुरल स्वभाव सत्य है। लेकिन हम उससे दूर गए, और दूर इतना गए हमें झूठ भी सही मालूम हो रहा। इसलिए हम व्यवहार में कभी कभी देखते हैं
कोई बात अगर झूठ फैलाने की होंगी तो वो एक नहीं कई आदमी 10, 20, 25 आदमी उस झूठ को फैलाते हैं, तो वो बात कभी कभी सत्य महसूस होने लगती है। ये सत्य महसूस होने लगती है, लेकिन किसे? ये प्रभु को सत्य है क्या? प्रभु के सामने ये सत्य है क्या? तुम्हारे आत्मा के सामने सत्य है क्या? तुम्हारी अंतर आत्मा इस बात को सही कहेगी क्या? इसीलिए धर्म करते समय उसको समझना जरूरी है। अध्यात्म का चिंतन करने का है तो हमें सही दिशा में और सही खोज करना पड़ेगी। कोई भी ज्ञान होगा तो उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। इसीलिए देखो, एक दिन का साधु होगा, उन्हें भी सामायिक प्रतिक्रमण आता है, और 10-20 वर्ष का अगर साधु पर्याय में होंगे उनको भी सामायिक प्रतिक्रमण आता है। लेकिन दोनों के प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक है, फिर भी उनके ज्ञान में फर्क है कि नहीं? क्यों फर्क है? क्योंकि जितनी लंबी आयु, जितना लंबा साधना में रहेंगे ना, उतना उतना उनका ज्ञान खुलते जाता है, सही ज्ञान खुलते जाता है। जैसा जैसा सही ज्ञान खुलते जाएगा वैसा वैसा हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे समय को देखते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।